और वहीं 5 मिनट आप अपना एक कमजोर सा वोट देकर किसी भी पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकते। जिनको आपने वोट देकर चुना, आप इनको 5 साल से पहले वापस नहीं बुला सकते। आप ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते जो आपके लिए फायदेमंद हो या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आप इनको वोट डालने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। इन लोगों को आपका वोट केवल दिखावे के लिए चाहिए कि हमारे देश में भी डेमोक्रेसी अपनाई जाती है, वरना इनके पास बहुत सारा पैसा है। ये लोग वो हर चीज खरीद सकते हैं जो एक सीएम या पीएम बनने के लिए जरूरी होता है। आप सभी वोटर्स का वोट खरीदना इन लोगों को किसी विनिंग कैंडिडेट को खरीदने से थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए ये सीधा विनिंग कैंडिडेट यानी जो एमएलए एमपी जीतता है उसी को खरीद लेते हैं। मैं इसको किस हिसाब से कह रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यूपी की पॉपुलेशन करीब 20 करोड़ है, जिसमें से करीब 10 करोड़ ही हैं जो वोट डाल सकते हैं। यानी 50% अगर इनको वोट मिले तो आराम से ये जीत सकते हैं। यानी अगर इनको 5 करोड़ लोगों को 1,000 रुपया देना हो तो 50,000 करोड़ देकर ये आराम से एक सीएम बन सकते हैं। लेकिन तब भी गारंटी नहीं है कि 1,000 रुपये लेकर कोई इनको वोट देगा। इसलिए ये लोग करते क्या है, इनको एक सीएम बनने के लिए चाहिए 202 विधायक। अगर इन्हीं को 100 करोड़ रुपया देकर खरीदा जाए तो केवल 20,000 करोड़ में ही यूपी में एक परमानेंट गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। इसीलिए हर जगह पे एमएलए एमपी की कीमत यही है, 100 करोड़ रुपया। देखा भी होगा कि कोई कोई अपना एमएलए एमपी लेके भागता रहता है। ये 202 और 272 बहुत बकवास आंकड़ा है, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मेन रीजन है। क्योंकि आप सीएम पीएम तभी बनोगे जब आपके पास 50% एमएलए एमपी होंगे। इसीलिए जब ये 202 या 272 सीट नहीं मिलती तो ये दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं और अपने एमएलए या एमपी ऐड कर लेती हैं और गवर्नर के पास जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। इसी को गठबंधन बोला जाता है। जिन लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन और हेल्थ देश को सुधारने के लिए होती है, वो निहायती बेवकूफ हैं। ये पैसा कमाने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ है जो आज इस देश में अपनाया जाता है। ये बात आप जिस दिन समझ जाओगे, आप इन लोगों से उम्मीद करना छोड़ दोगे। वो जमाने गए जब भलाई होती थी। जब तक इलेक्शन महंगा रहेगा, आपका घंटा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न भी चाहिए। रिटर्न कितना, जितना है उसने इन्वेस्ट किया उसका कम से कम डबल या ट्रिपल। ये लोग जो भी एमएलए एमपी की किसी पार्टी से टिकट लेता है उसको 5 करोड़ रुपया तो कम से कम देना ही पड़ता है। और हो सकता है उस साल वो जीता ना हो, अगली बार फिर से उसको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, प्लस पिछले साल का 5 करोड़ तो 10 करोड़ हो गया। तो यानी उसको अगली बार जीत के कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए कमाने होंगे, तब वो प्रॉफिट में रहेगा। और 10 से 20 करोड़ केवल सैलरी से नहीं कमाया जा सकता। इनकी सैलरी पता है तो 1.5 से 2 लाख के बीच में होती है। इन लोगों ने जो 5-10 करोड़ रुपए फूके हैं इस इलेक्शन में, अगर उसका एफडी भी करवा दें तो भी ये ब्याज में 2-4 लाख से ऊपर कमा लेंगे। यानी ये सैलरी के लिए वहां नहीं जाते, केवल भ्रष्टाचार करना है और तिजोरी भरनी है, उस मकसद से जाते हैं। जो भी आज के चुनाव जीतने के नियम है, अगर वैसे ही रहे तो देश का भला जिंदगी में नहीं हो सकता। अब 2-4 साल की तो बात छोड़ के रख दी। जब तक ये 2 वाहियात नियम है, एमएलए एमपी को वोट देना, फिर ये जाके अपना सीएम पीएम चुनना, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसको बदलने का केवल एक ही नियम है जो आगे समझने वाले हैं। लेकिन भ्रष्टाचार होता कैसे है, आप थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। एक होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी का मतलब होता है घनिष्ठ या दोस्त, ऐसा दोस्त जो पैसा दे इसको, इन पॉलिटिशियन को। क्योंकि कोई सरकार बनाने के लिए कम से कम 1,000-2,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। इनके पास फिलहाल इतने पैसे तो नहीं है कि वो खरीद सकें, इसलिए कोई बड़ा उद्योगपति इनको ये पैसा फंड करता है ये सरकार बनाने के लिए, ताकि जैसे इनकी सरकार बने जो इन्होंने दिया उसका कम से कम 10 गुना ये लोग रिटर्न करें। इसका उदाहरण अभी मैं आपको देने वाला हूँ। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक पॉलिटिशियन वहां के नेता प्लस मीडिया को कवर किए हुए रखता है, यानी इन दोनों को खरीद लेता है। इसने इन दोनों को खरीद लिया तो पूरा देश इसकी मुट्ठी में है। इसको अपना बिजनेस चलाने के लिए जैसे नियम चाहिए वैसे ही ये बनवा सकता है। कहां से, यहाँ और यहाँ से। पता है देश का बेड़ा गर्क तो तभी हो गया था जब न्यूज में इस तरह के ऐड आ रही थी, आई एम सो सॉरी, जहां पर ये दिखाया जाता था कि कोई एक पॉलिटिशियन आपके लिए भगवान है और आप आंख मूंद कर इसके पीछे पड़ गए। इसका नतीजा ये है जो अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मीडिया ही एक उनका सबसे सच्चा दोस्त है, जो ये लोग बताएंगे वो हमेशा सच होगा। बस इसी बीच में कुछ हरामखोर नेता लोग देश को बेच रहे हैं। कोई भी पार्टी बनाने के लिए कोई बिजनेसमैन इस पार्टी को फंड करता है और इसकी सरकार बन जाती है। फिर ये पार्टी इसके लिए नियम कानून बनाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई एक आदमी है जिसको किसी दूसरे आदमी को मरवाना है, तो ये एक शूटर को हायर करेगा, उसको केवल 2 लाख रुपया देगा और इसका काम तमाम करवा देगा। तो क्या आप समझ सकते हो इसकी जो जिंदगी की जो वैल्यू थी केवल 2 लाख रुपए थी। क्या 2 लाख रुपए में ऐसा कोई इंसान दोबारा बन सकता है? लेकिन इसने केवल अपने फायदे के लिए 2 लाख रुपए में उसको मार दिया। ऐसा ही होता है देश का बेड़ा गर्क। इन्होंने 1,000, 2,000 या 20,000 करोड़ इनको फंड कर दिए, तो इस पार्टी से
या नियम बनाकर ये जब तक 50,000 या 1 लाख करोड़ रुपए नहीं ले लेंगे तब तक इनको फायदा नहीं होगा। पर ये केवल इस 2-3 हजार करोड़ रुपए में ही खुश हो गए क्योंकि इनकी सरकार बन गई। भले ही ये लोग बाद में कितना भी देश से पैसा निकलने चूस लें, इनको कोई मतलब नहीं है। यही आज हो रहा है। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि देश के कुछ 2-4 अरबपति ही इन पिछले 8-10 सालों में बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए हैं। ये केवल इसी चक्कर में हो रहा है। इन्होंने किसी पार्टी को फंड किया, बाद में इस पार्टी ने इनके लिए कानून बनाया। भले ही देश का बेड़ा गर्क हो, देश की जनता नीचे जाए, कुछ भी हो, इनको मतलब नहीं है। इनको कानून केवल इनके लिए बना के देने हैं। ये बात आप जब भी समझ जाओगे देश ऊपर उठने लगेगा। और वैसे किसी भी पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन की औकात नहीं कि वो देश को पूरी तरह से बर्बाद कर सके, क्योंकि देश एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए जब तक इलेक्शन इस तरह से हो रहे हैं, यानी चुनाव महंगे हो रहे हैं, देश की ऐसी तैसी होने से कोई बचा नहीं सकता। ये लिख के ले लो मेरे से। और ऐसी तैसी होती रहेगी जब तक इस तरह के नियम हैं, इस तरह के नेता आते रहेंगे, ऐसी तैसी करते रहेंगे, ऐसी तैसी होती रहेगी। इसीलिए जब तक चुनाव आयोग अपने नियम में बदलाव नहीं करता, इस तरह के लुच्चे लफंगे ढोंगी टाइप के लोग देश में आते रहेंगे, देश को खोखला करते रहेंगे। इसको बदलने का केवल एक ही नियम है। हम एमएलए एमपी को तो वोट देते ही हैं, साथ ही हम चाहते हैं कि हम अपने सीएम और पीएम को भी वोट करें।